नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। मैं हूं शुभम मिश्रा। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। आज से शारदीय नवरात्रि की हुई शुरुआत। पहले दिन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तों की दिखी भारी भीड़। तमाम बड़े नेताओं ने लिया माता का आशीर्वाद। पहले दिन शैलपुत्री की हुई पूजा। नवरात्रि के पहले ही दिन मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। पश्चिम और मध्य दोनों रेलवे लाइनों की तरफ से लोकल सेवाओं में किया गया विस्तार। परेल तक किया गया है दादर रेलवे स्टेशन से चलने वाली 24 लोकल ट्रेनों का विस्तार। 5 अक्टूबर से लागू होने जा रही है मध्य रेलवे की लोकल सेवाओं की नई समय सारणी। सीएसएमटी स्टेशन की भीड़ को कम करने के लिए अब दादर से चलाई जाएगी। सीएसएमटी से चलने वाली 11 लोकल ट्रेनें पीक आवर्स के दौरान मुंब्रा और कलवा स्टेशनों पर होगा फास्ट लोकल ट्रेनों का ठहराव। 12 अक्टूबर को लागू होने जा रही है पश्चिम रेलवे लाइन की लोकल सेवाओं की नई समय सारणी, जिसके मुताबिक यात्रियों को मिलेंगी 12 नई लोकल ट्रेन। इसके अलावा 12 डिब्बों की चलने वाली 10 लोकल ट्रेनों को 15 डिब्बों में किया जाएगा परिवर्तित। 6 लोकल ट्रेनों के स्टॉपेज में भी विस्तार। पालघर जिले के नाला सोपारा में बेघर होने को मजबूर है हजारों लोग। दरअसल नाला सोपारा के अग्रवाल नगरी में बनी विवादित और अवैध 41 इमारतों को तोड़ने का बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था आदेश। अब महानगर पालिका ने बिजली पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी देते हुए घर खाली करने का जारी किया नोटिस। घर बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं नाला सुपारा की अवैध 41 इमारतों में रहने वाले करीब 3000 परिवार। सीएम से लेकर प्रशासन तक की अपील, लेकिन नहीं मिल रही कोई राहत। 2 दिनों में बंद हो जाएगी बिजली पानी की आपूर्ति। आंखों के सामने उजड़ जाएगा आशियाना। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाले मध्य वेतरना डैम पर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है बीएमसी, जिसके जरिए 26 मेगावाट से अधिक हाइब्रिड बिजली मिलने की है उम्मीद। अगले 2.5 साल में शुरू हो जाएगा बिजली का उत्पादन और सालाना 9 करोड़ रुपए की होगी बचत। मुंबई के अटल सेतु में नहीं थम रहा है जान देने का सिलसिला। 52 साल के व्यापारी ने ब्रिज से समंदर में लगाई छलांग। मटुंगा के रहने वाले फिलिप शाह के रूप में हुई व्यापारी की पहचान। 2 दिन बाद भी बरामद नहीं हुआ शव। बारिश के थमते ही गर्मी ने छुड़ाए मुंबईकरों के पसीने। लगातार बढ़ रही है उमस से भरी गर्मी। तापमान में भी दर्ज की गई वृद्धि। 30 से 36 डिग्री तक लगातार दर्ज किया जा रहा है टेम्परेचर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चाचा और भतीजे में विवाद। दरअसल घड़ी चुनाव चिन्ह के लिए अजित पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार। अदालत से की एनसीपी को घड़ी चिन्ह का उपयोग करने से रोकने का आदेश देने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जारी है सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास। महाविकास आघाड़ी ने 288 सीटों में से 90% सीटों पर फाइनल कर ली चर्चा। 10% सीटों में मुंबई, विदर्भ और मराठवाड़ा की कुछ सीटें हैं शामिल, जिसको लेकर कांग्रेस और शिवसेना के बीच उलझ रहा मामला। महाराष्ट्र की लाडली बहनों के लिए आई एक और बड़ी खुशखबरी। विधानसभा चुनावों से पहले लाडली बहनों के खाते में आ जाएगी 4थी और 5वीं किस्त। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा 10 अक्टूबर से पहले मिल जाएगी राशि। बदलापुर यौन शोषण मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। स्कूल के फरार दोनों ट्रस्टी तुषार आप्टे और उदय कोतवाल को किया गिरफ्तार। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद आरोपी उदय को मध्यवर्ती अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे से आया दिल को दहला देने वाला मामला। स्कूल बस के अंदर 2 नाबालिग बच्चियों का ड्राइवर ने किया यौन शोषण। 45 वर्षीय आरोपी पिछले कई दिनों से लड़कियों से कर रहा था अश्लील हरकत। किसी को भी नहीं बताने के लिए बच्चियों को दी थी धमकी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में टीचर बना हैवान। एक प्राइवेट स्कूल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र के वासिम जिले में हुई महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद जमकर हुआ बवाल। 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प, जिसमें एक शख्स की हो गई मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर अब तक 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भूयार ने महिलाओं को लेकर की विवादित टिप्पणी। कहा निचले पायदान पर रहने वाली लड़कियां ही करती है किसान परिवार के लड़कों से शादी, जिसके चलते किसानों के बेटों को कम उम्र की दुल्हन से करना पड़ता है समझौता। विधायक ने कहा एक स्थिर नौकरी वाले लड़कों को ढूंढती है अच्छी दिखने वाली लड़कियां। विधायक के बयान से मचा बवाल। मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। नरेंद्र मेहता पर लगा चुनाव आयोग के समक्ष झूठी जानकारी और गलत हलफनामा देने का आरोप। मेहता पर 2 पत्नी रखने और 3 आपत्तिजनक बातें छिपाने का भी लगा आरोप।
उत्तर प्रदेश के बरेली में पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 दरोगा समेत 4 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गजानन ने बाराबांकी में किया सरेंडर। इस मामले के आरोपी आकाश शर्मा को पहले ही कर लिया गया था गिरफ्तार। दोनों आरोपियों ने मोबाइल फोन की डिलीवरी देने आए फ्लिपकार्ट के एजेंट की गला घोंट कर दी थी हत्या और फिर शव को नहर में फेंका। राजधानी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की कोकीन हुई बरामद। इस मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 565 किलो कोकीन की है बरामद, जिसकी कीमत बताई जा रही है 5,600 करोड़ रुपए। नेपाल में भारी बारिश और तटबंध टूटने के बाद भयंकर बाढ़ की जद में आया बिहार। पानी में डूबे दर्जन भर जिलों के सैकड़ों गांव, उफान पर है नदियां और लाखों लोग हुए बेघर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना भी बचाव कार्य में जुटी, अभी भी तबाही से नहीं मिलेगी राहत। राजस्थान के कोटा संभाग के कमिश्नर राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 4 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 11 किलो चांदी, 300 ग्राम गोल्ड और 2 लाख नकदी के अलावा 13 प्लॉट की मिली जानकारी। भारतीय वायुसेना के एक सीनियर फाइटर पायलट के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। दरअसल 40 साल के फाइटर पायलट के ऊपर सिविलियन इंटर्न ने लगाया है दुष्कर्म का आरोप। दिल्ली पुलिस ने लड़की की शिकायत पर दर्ज कर ली है एफआईआर। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी है जंग। लेबनान से इजराइल शहरों में लगातार दागे जा रहे हैं रॉकेट। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। इजराइल की भी जारी है कार्रवाई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर कहर बनकर टूटी थल सेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुंबई समेत समूचे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ और इन 24 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।